हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों में। तो आज हम स्टडी करेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स की, जिसमें आज मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगी गुडविल के। इससे पहले मैंने आपको रेशो बताए थे कि कैसे शेयरिंग रेशो निकालते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं गुडविल। तो सबसे पहले यह है कि गुडविल क्या होती है। एक फर्म में, एक पार्टनरशिप फर्म में जो गुडविल होती है वो आपकी जो भी आपने पहले से ही अपने पास्ट में आपने जो भी अपनी मेहनत करी है, कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस समय आपने जो भी ऑनेस्टी तरीके से अपने कस्टमर को जो भी सर्विस दी है और उनसे हैप्पी होकर वो आपको क्या करते हैं, फेमस मानते हैं ना, आपकी गुडविल होती है, आपके बिजनेस का नाम होता है, फेम होता है। तब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि हमारी बिजनेस की जो गुडविल है वो क्या है, अच्छी है ना। तो आज हम पढ़ते हैं कि मीनिंग क्या होता है गुडविल का, है ना। तो फर्स्ट सबसे पहले है गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल एसेट्स है, मतलब कि गुडविल को आप ओनली क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपका है, उसका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई कहे कि व्यवहार को क्या देखा जा सकता है, तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो व्यवहार तो है ना। तो इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति, किसी बिजनेस की कोई व्यवहार अच्छा है, गुडविल अच्छी है उसकी, तो आप क्या कह सकते हैं कि उसकी गुडविल है अच्छी, और उसे आप क्या बोलेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स अराइजिंग इन कोर्स ऑफ परचेज ऑफ ऑन बिजनेस बाय अनदर बिजनेस। मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, वो चल रहा है और आप कोई नया बिजनेस क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी गुडविल अच्छी है। तो और आप क्या कर रहे हैं, अपनी गुडविल को और राइज कर रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज अ सिंबॉलिक ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्या है, आपके नॉन मॉनेटरी एसेट्स है। नॉन मॉनेटरी एसेट्स मतलब आप इसका क्या नहीं कर सकते, फाइनेंस नहीं कर सकते इसको, है ना, लेन देन नहीं कर सकते इसका। नेक्स्ट, गुडविल इज अ फॉर्म्स ऑफ एन अनआइडेंटिफिएबल एसेट्स, मतलब आप किसी भी गुडविल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आइडेंटिफाई, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कहें कि वो लड़की बहुत अच्छी है, उसका नेचर बहुत अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे कि उसका नेचर अच्छा है। लेकिन अगर कोई कहे उसे आइडेंटिफाई करो, तो आप कैसे करेंगे। तो सेम यही कंडीशन है यहाँ पे कि आप गुडविल को भी क्या कर सकते हैं, अनआइडेंटिफाई होती है हमारी गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। गुडविल में कौन कौन से फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लोकेशन। अगर आप एक ऐसी प्लेस पर बिजनेस कर रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर आपकी सेल परचेस करते हैं अपने बिजनेस का, है ना, तो अगर ऐसे आपकी लोकेशन में आपकी बिजनेस होगा तो आपकी गुडविल क्या होगी, राइज होगी, है ना। तो नेक्स्ट है पॉइंट, टाइम। अगर आप ये देखें कि कौन से सीजन में कौन सी बिजनेस करना आपके लिए बेस्ट है और आप उस बिजनेस को कर रहे हैं, तब भी क्या होगी, आपकी गुडविल वहाँ पे राइज होगी। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। अब आपका नेचर कैसा है बिजनेस का, मतलब शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। अगर लॉन्ग टर्म आप बिजनेस करते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें आपकी जो गुडविल है वो ज़्यादा इम्प्रूव होगी, है ना, किससे, शॉर्ट टर्म जो भी बिजनेस करेंगे उससे। तो ये है नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट, कैपिटल रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए आपकी जितनी भी कैपिटल रिक्वायर्ड है, आप उससे ज़्यादा बिजनेस, ठीक है, क्या कर रहे हैं, कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मनी है वो क्या है, आपकी गुडविल। नेक्स्ट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट। अगर आपको अपने बिजनेस में आपने स्टार्ट किया बिजनेस और धीरे धीरे आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब आपकी गुडविल अच्छी है आपके बिजनेस की। नेक्स्ट, इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप अपने मैनेजमेंट को इस तरीके से संभाल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति आपके बिजनेस को स्टेबल कर रहा है जिससे पहले से ही क्या है, एक्सपीरियंस, और वो एबल है इस बिजनेस को क्या करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका इफिशियंसी ऑफ मैनेजमेंट, मतलब आपका मैनेजमेंट क्या है, आपके बिजनेस का अच्छा है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल 2 टाइप्स की होती हैं, परचेज गुडविल और नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल, मान लीजिए आपने कोई फर्म्स है, कोई बिजनेस है, आपने नए बिजनेस को क्या किया है, परचेज किया है, और उस टाइम पे आप मान लीजिए कि आपने जो परचेज किया है, मान लो 10 लाख रुपए में कोई बिजनेस आपने किसी व्यक्ति से परचेज किया है,
है ना। लेकिन अगर आप देखो तो उसकी जो नेट एसेट्स है, ठीक है, नेट एसेट्स ही उसकी 8 लाख रुपीस की है। इसका मतलब टोटल एसेट्स कितनी है उसकी 8 लाख रुपीस। नेट एसेट्स क्या होगी आपकी, इसमें जो टोटल एसेट्स है उसमें से आप लेस कर देंगे लायबिलिटीज, तो आपकी क्या निकल के आती है नेट एसेट्स। तो अगर आपकी नेट एसेट्स क्या है 8 लाख रुपीस है, लेकिन आप उस बिजनेस को परचेज करा कितने में 10 लाख रुपए में, इसका मतलब 2 लाख रुपीस की क्या है आपकी इसमें गुडविल है। क्या है ये गुडविल। तो इस तरीके से जब फॉर्म्स में आप कोई भी फॉर्म में परचेज करेंगे और आपकी टोटल परचेज से क्या होगी आपकी नेट एसेट्स कम है, तब वहाँ पर क्या कहलाई जाएगी आपकी कि आपकी वहाँ पे क्या है 2 लाख रुपीस की गुडविल है। तो ये मेथड है आपका परचेज ऑफ गुडविल। नेक्स्ट है नॉन परचेज गुडविल। ऐसी गुडविल, फर्स्ट आपने पढ़ा कि जो आपने परचेज करी है गुडविल, मतलब कोई नया बिजनेस परचेज किया है तब आपकी गुडविल बनी। और यहाँ पर नॉन परचेज गुडविल मतलब जब आपने बिजनेस नहीं परचेज किया तब वहाँ पर कौन सी गुडविल होगी, वो गुडविल होगी जो आपने अपने कस्टमर से परचेज करी है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने उन्हें अच्छी सर्विस दी है और समय पे जब भी उन्होंने आपसे नीड जरूरत पड़ी है उन्हें आपकी, आपने वहाँ पे उनकी हेल्प करी है, तो आपकी क्या है वहाँ पे गुडविल है। तो ऐसी गुडविल क्या कहलाई जाएगी आपकी नॉन परचेज गुडविल। और इसको आप एक और नाम दे सकते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब आपने खुद अपनी गुडविल बनाई है ना, तो इसी को बोल देते हैं नॉन परचेज गुडविल। नेक्स्ट है आपकी फीचर ऑफ गुडविल। गुडविल के कौन कौन से फीचर्स हैं, तो फर्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। आपकी जो गुडविल है वो क्या है इंटेंजिबल है, आप उसे देख नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस। जो गुडविल है वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती है, आप इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है ना। तो उसमें आप कहें कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या हो सकता है फ्लक्चुएशन हो सकता है ना, अप एंड डाउन हो सकता है। नेक्स्ट है इट इज वैल्यूएबल ओनली इंटायर बिजनेस इज सोल्ड। जब आप क्या कर रहे हैं अपने गुडविल, अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं, वहां पर क्या होगी एक गुडविल अपना अच्छा वैल्यूएबल होगा गुडविल का, है ना। तो गुडविल के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, जैसे परचेज किया 10 लाख रुपीस में, तो आपकी गुडविल अच्छी है इसीलिए तो आपने ज़्यादा में परचेज किया है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू। अगर आप कहें कि आपकी गुडविल कितनी है बिजनेस में, तो आप अगर उसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, डिफिकल्ट ही होगी आपको काफ़ी सारी, आप एग्जैक्ट वैल्यू गुडविल की नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट, इट्स मे बी परचेज और नॉन परचेज। तो आप इसे क्या, आप अपनी गुडविल को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, परचेज कर भी बिजनेस को, या फिर नॉन परचेज तरीके से भी सेल्फ जनरेट करके भी आप क्या कर सकते हैं अपनी गुडविल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग एक साइंटिस्ट हैं लॉर्ड एल्डन। लॉर्ड एल्डन ने क्या कहा, एक डेफिनेशन दी है गुडविल की कि गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल रिजॉर्ट द ओल्ड प्लेस। इन्होंने कहा है कि जो गुडविल है वो बस क्या है, एकमात्र ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि मान लीजिए कि जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो किसके पास जाएंगे, जो ओल्ड बिजनेस वाले हैं, है ना, उन्हीं के पास जाते हैं। तो अगर आप ये सोचें कि पुराना बिजनेस जिसका ज़्यादा अच्छा चल रहा था, अगर वो कोई नया बिजनेस खोल ले तो व्यक्ति किसके पास जाएगा, जिससे उनकी पहले से कम्युनिटी है ना। तो इसी के ऊपर इन्होंने क्या दिया, डेफिनेशन इसके दी है। तो ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। थैंक यू फ्रेंड्स।